अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हसीब अहमद हूँ। आप देख रहे हैं हसीब्स पॉइंट डिजिटल चैनल। नाजरीन, पंजाब हुकूमत में और सूबाई हुकूमतों में तकरीबन पंजाब असम्बली में जिस तरह से 372 या 370 अरकान MPs जो है वो शामिल होते हैं, जिनमें से 186 का फिगर जिसके साथ होगा, 186 MPs की सपोर्ट जिसकी तरफ होती है, वो पंजाब का वजीर आला बन जाता है। और उसके बाद ये पंजाब के वजीर आला के पास एक आईनी हक होता है कि उसने किस तरफ जाना है। अगर उसे ये पॉसिबल लगे कि अब जो है हमें इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, तो वो अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए एक रूलिंग लिख सकता है गवर्नर पंजाब को कि मैं असम्बली तोड़ रहा हूँ। जिस तरह से अब की सूरत हाल है कि परवेज लाई वजीर आला ने एतमाद का वोट लिया और उन्होंने 186 अरकान का एतमाद का वोट हासिल किया, जिसके बाद इमरान खान साहब की हिदायत पर परवेज लाई साहब ने कल एक नोट लिखा जिस पर उन्होंने अपना साइन किया और गवर्नर पंजाब को लिखा कि मैं पंजाब की असम्बली जो है वो तहलील करता हूँ, और उस पर उन्होंने अपने साइन किए और वो मूव कर दी गवर्नर पंजाब को। अब गवर्नर पंजाब जो है इस पर आईनी अमल क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नर पंजाब को उस नोट पर दस्तखत करना होंगे, क्योंकि ये वजीर आला का एक आईनी हक होता है और वो उसे इस्तेमाल कर चुके हैं परवेज लाई साहब। परवेज लाई साहब ने वो जब नोट मूव किया है, उस टाइमिंग के बाद 48 घंटे के दौरान अगर गवर्नर पंजाब उस नोट पर दस्तखत करके असम्बली तहलील कर देते हैं तो ठीक है, वरना जो है वो 48 घंटों के बाद पंजाब असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। और उसके बाद एक आईनी प्रोसेस होता है कि एक केयर टेकर सेटअप आएगा जिसमें परवेज लाई साहब असम्बली तहलील होने के अगले 7 रोज़ तक वजीर आला रहेंगे। पहले 3 रोज़ में वो एक लेटर लिखेंगे जो है अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज उनको कि मैं ये 3 नाम दे रहा हूँ कि ये जो है वो केयर टेकर सेटअप होगा पंजाब हुकूमत के लिए। अगर जो है वो हमजा शहबाज साहब आगे से 3 नाम अपने सिलेक्ट करके भेज देंगे तो पहले 3 रोज़ में ये सेटअप होगा कि परवेज लाई साहब 3 नाम देंगे और 3 नाम जो हैं हमजा शहबाज साहब देंगे, और जिसके बाद इन 6 नामों में से एक नाम जो है वो सिलेक्ट होगा। अगर 3 रोज़ के दौरान ये नाम सिलेक्ट नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन 6 नामों में से एक नाम को जो है वो केयर टेकर सेटअप के लिए चूज कर लेगा और वो पंजाब की हुकूमत चलाएगा 2 माह के दौरान जो है वो इलेक्शंस होंगे, पंजाब के MPs के इलेक्शन होंगे, और फिर जिसकी अक्सरियत होगी वो पंजाब का वजीर आला बन जाएगा। तो ये थी सारी सूरत हाल के जो लेटर मूव हुआ है गवर्नर पंजाब को, उसके बाद जो है वो क्या आईनी प्रोसेस होगा। लेकिन परवेज लाई साहब के इस अमल के बाद वफाकी वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह साहब ने एक अहम जो है वो बात की है। कल उन्होंने 2-3 निजी TV चैनल्स पर जो है वो मीडिया से बात करते हुए कहा कि परवेज लाई साहब जो हैं उन्होंने एतमाद का वोट लिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि एतमाद का वोट लिया, हमें काबिल कबूल है, लेकिन उन्होंने कहा कि परवेज लाई साहब ने और परवेज लाई साहब के इन MPs ने, इमरान खान साहब के MPs ने 186 इनके पास जो वोट थे उनमें से 12 लोगों ने हमारे साथ राब्ता किया। ये वफाकी वजीर दाखिला का कहना था कि इन्होंने हमारे साथ राब्ता किया। उन्होंने कहा कि परवेज लाई साहब के इस असम्बली तोड़ने के अमल को हम जो है वो आईनी नहीं समझते और हम नहीं चाहते कि पंजाब की असम्बली तोड़ी जाए, इसलिए हम आपके साथ हैं और आप जो भी कार्रवाई करेंगे हम आपका साथ देंगे। जिस पर वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि हमने कहा कि एतमाद का वोट जो है वो आप ना दें इनको। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एतमाद का वोट नहीं देते। जिनमें से जो है वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि परवेज लाई साहब ने उन 12 अरकान को मना लिया। कैसे मनाया? उन्होंने कहा कि ये उनके घर गए, ये उनके पाँव पकड़े, इन्होंने कुरान पाक का हलफ दिया कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा पंजाब की, आप मुझे जो है वो एतमाद का वोट दें। तो वो 12 के 12 अरकान जो थे उन्होंने पंजाब असम्बली में परवेज लाई साहब को एतमाद का वोट दे दिया। लेकिन अब जो है वो उनका कुरान का जो उन्होंने हलफ दिया, अब वो परवेज लाई साहब जाने और वो MPs जाने। अब असम्बली तहलील होगी तो हम जो है वो इनका इलेक्शंस में मुकाबला करेंगे। ये वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि परवेज लाई साहब ने हमारे एक सीनियर रहनुमा को आज सुबह फ़ोन करके कहा, यानी कि कल जब उन्होंने असम्बली तोड़ने से पहले जो है वो फ़ोन किया मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा को और कहा
कि आप जो है वो तहरीक अदम एतमाद की जो है वो ले आए हैं मेरे खिलाफ, तो ये मामला फिर जो है वो लटक जाएगा। जिस तरह से पहले 1 महीना गुजर गया, असम्बली नहीं तहलील हुई, इसी तरह से 2-3 माह और गुजर जाएंगे। तो इस पर वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमने जब परवेज़ लाई साहब ने ये बात की तो हमने इस पर मुशावरत की मियां नवाज शरीफ साहब के साथ कि परवेज़ लाई साहब कह रहे हैं कि अब तहरीक अदम एतमाद ले आए और मैं असम्बली नहीं तोड़ता। इमरान खान कहेगा कि असम्बली तोड़ो, मैं कहूँगा कि ये मूव आ गई है तहरीक अदम एतमाद की, इसलिए मैं नहीं तोड़ सकता असम्बली। तो उन्होंने कहा कि जब हमने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ये गुफ्तगू की तो मियां नवाज शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ साहब के साथ टेलीफोनिक रब्ता किया और उन्होंने उनसे मशवरा लिया और कहा कि अब जो है वो किसी किस्म की मोशन नहीं की जाएगी तहरीक अदम एतमाद पर। परवेज़ लाई साहब ने अगर असम्बली तोड़नी है तो वो तोड़ दें। अब जो है इनका मुकाबला किया जाएगा इलेक्शंस में। अब इलेक्शन जो हैं वो होंगे और इसमें एक अहम जो है वो ये देखना होगा कि इन इलेक्शंस में, इन 60 दिनों में मियां नवाज शरीफ साहब किस जगह पर खड़े होते हैं। वो पाकिस्तान वापस आकर जो है वो लीड करते हैं अपनी पार्टी को, या फिर जो है वो वहीं बैठकर वो ऑनलाइन जलसों से खिताब करेंगे। ये एक अब अहम मरहला होगा कि किस तरह से वो इन 60 दिनों के अंदर पाकिस्तान में आकर दोबारा एक मकबूल जमात जो है वो बनेंगे, या फिर वहाँ बैठकर जो है वो सारा तमाशा देखेंगे। इधर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि मैंने नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त की है कि आप वतन वापस आएँ और इलेक्शन की कंपेन करें, और हम जो है वो इस फितने खान का, इस बेशरम आदमी का, जिसे पाकिस्तान से कोई सरोकार नहीं, जिसे पाकिस्तान के दिवालिया होने से कोई सरोकार नहीं, जो चाहता है कि ये 2 हुकूमतें जो है वो जो तोड़ दे असम्बलियाँ, और इस वजह से इन 2 असम्बलियों के टूटने की वजह से पाकिस्तान को बाहर से जो इमदाद मिलनी है वो ना मिले। वो IMF प्रोग्राम जो है वो कहे कि आप तो जो है वो मुल्क में इंतशार फैला हुआ है, हम ये कर्जे नहीं देंगे, तो जिसके बाद मुल्क दिवालिया हो जाए। ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इस बेशरम आदमी को ये अक्ल नहीं है कि मुल्क का कितना नुकसान होगा, मुल्क के कितने अरबों रुपए जो है वो अर्ली इलेक्शंस पर लग जाएंगे, और इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो रेडी है बिल्कुल इलेक्शन करवाने के लिए। तो अब देखना यह है कि इस पर मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली क्या है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इस फितने खान को अब हम बताएंगे, इस बेशरम आदमी को हम बताएंगे कि किस तरह से अपोजिशन जो है वो अपोजिशन के साथ ट्रीट किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बेशरम आदमी ने मेरे ऊपर जो है वो गलत मुकदमा बनाकर मुझे 3 माह जेल में रखा। इस बेशरम आदमी जो है ये अब पंजाब में छुप कर बैठा हुआ है, ये इस्लामाबाद नहीं आता डरता हुआ कि राना सनाउल्लाह कहीं से पकड़ ना ले। तो उन्होंने कहा कि अब ये आए अपोजिशन में और जाए इलेक्शंस में। असम्बलियां तो इसने तोड़ दी हैं, अब इलेक्शंस में जाए, और हम भी पूरे जोर से जो है वो इलेक्शंस में आएंगे और जीत कर दोबारा पंजाब असम्बली में अपनी हुकूमत बनाएंगे। ये बात जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने कही है। और इसके अलावा जब ये KP असम्बली तहलील करेंगे तो KP में जो इमरान खान साहब ने KP के लोगों का जो हशर किया है, जो उनके हालात किए हैं, जहाँ वहाँ उनको बिजली नहीं मिल रही, वहाँ उनको पीने का पानी नहीं दस्तियाब, वहाँ उनको जो है वो खालस जो है वो घी नहीं दस्तियाब, और हर चीज़ जो है वो महंगाई की सूरत में दस्तियाब है, जहाँ पिछले 15 साल से इमरान खान साहब की हुकूमत है। वो लोग भी जो है वो बिल्कुल आग बगोला है इमरान खान साहब पर। अब जब KP असम्बली तहलील होगी और ये जाएंगे इलेक्शंस में, तो वहाँ जो इनके साथ जो होने वाली है वो सबके सामने होगी, और इमरान खान साहब को जो है वो इलेक्शंस में पता चलेगा कि अवाम में कितनी उनकी मकबूलियत है। जो ये सोशल मीडिया पर बरपा हुए हैं कि ये देखें जी हर तरफ मेरी ही पॉपुलैरिटी है। इमरान खान साहब बार बार इस बात को करते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पर जो है वो मेरे साथ लोग जो हैं वो 53% हैं, और नवाज शरीफ के साथ जो 20% हैं। और ये इमरान खान साहब को कोई बताने वाला हो कि सोशल मीडिया पाकिस्तान में अगर 20 करोड़ 22 करोड़ आबादी है, तो उसमें से तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ आबादी जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया यूज़ करती है, और बाकी 18 करोड़ जो लोग हैं वो भी इसी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, वो भी वोट कास्ट करेंगे। तो जब इमरान खान साहब इलेक्शंस में आएंगे, और इमरान खान साहब अचीव क्या करेंगे, इमरान खान साहब की हुकूमत है, इमरान खान दोबारा इलेक्शन लड़कर क्या अचीव करेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मुंह में खाक अगर ये इलेक्शन जीत भी जाता है तो ये दोबारा क्या करेगा, वज़ीर आला ही बनेगा जो इनका था, KP में अपनी हुकूमत बनाएगा जो इनकी थी। तो इन इलेक्शन से अगर फ़ायदा होगा
तो वो इत्तेहादी हुक्मरान जमातों का होगा, जिनकी ना पंजाब में हुकूमत है, जिनकी ना केपी में हुकूमत है, सिर्फ वफाक को लेकर बैठे हुए हैं। इसमें फ़ायदा होगा उनका जो इसमें अपोजिशन में है। इमरान खान साहब का अगर केयर टेकर सेटअप में वज़ीर आला नहीं बनता, अगर वो हमजा शहबाज के 3 नामों में से एक नाम जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, तो हो सकता है कि ये जो इनके मेन लीडर हैं, जैसे इमरान खान साहब, जैसे परवेज़ इलाही साहब, हो सकता है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब 2018 की इलेक्शन से पहले जेल में थे, इसी तरह से इमरान खान साहब पर भी जो केसेस हैं उनकी सूरत में इमरान खान और परवेज़ इलाही को जेल में डाल दिया जाए और इलेक्शन सर पे हों और ये जेल में हों, तो हुकूमत जो है वो बन जाए पंजाब की इस इत्तेहादी जमातों की। तो सोचें कि पीटीआई की हुकूमत और पीटीआई के लोग इस मुल्क से जिस तरह से भागेंगे वो सबके सामने होगा। अब जो है वो इलेक्शन में इन दोनों जमातों का मुकाबला होगा, तो देखते हैं कि कौन जीतेगा। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।